डिबेट शुरू करें, लेकिन सभी मेहमानों को और दर्शकों को मैं बिहार से एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाना चाहता हूं। और ये इसी डिबेट से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसलिए मैं ये ब्रेकिंग न्यूज रखना चाहता हूं। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई स्क्रीन पर। बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में लालू ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस को लालू ने दिया है बहुत बड़ा झटका। बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया है। पप्पू यादव टिकट चाहते थे, थोड़ी दिन पहले कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। लेकिन पप्पू यादव के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मोए मोए हो गया है। और पप्पू यादव टिकट के लिए कांग्रेस में आए थे। बीमा भारती ने कहा है कोई विवाद नहीं है, पप्पू यादव का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन जेडीयू से आरजेडी गई, बीमा भारती को तोहफा मिला है और ये तोहफा है पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का तोहफा। तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया हमारी मां की तरह है, एक तरफ दुनिया एक तरफ पूर्णिया। लेकिन पहले बीमा भारती का रिएक्शन सुनवाते हैं आपको। और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है, और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। नहीं, जो उनका भी हम सम्मान करते हैं और वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है तो वह सर्वमान है और हमको जो आशीर्वाद मिला है और जो हमारे पप्पू जी हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे, गार्जियन बन के पूर्णिया में रहेंगे। कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। बीमा भारती दावा कर रहे हैं कहीं कोई चुनौती नहीं है, पप्पू यादव का भी साथ मिलेगा, वो भी साथ आएंगे। लेकिन पप्पू यादव के बयान से ऐसा लग नहीं रहा है। पूर्णिया को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पप्पू यादव ने बगावत के संकेत दे दिए हैं। पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान आ गया है। एक तरफ दुनिया, एक तरफ पूर्णिया, किसी हाल में पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पूर्णिया मेरी मां की तरह है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया है और कांग्रेस के टिकट से लड़ना चाहते थे पप्पू यादव। मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, दुनिया की जितनी ताकत हो सब एक तरफ, मेरी ज़िंदगी के लिए पूर्णिया एक तरफ। क्या वो बात हमारे लड़ रहे हैं? जी पार्टी से लड़ रहे हैं? सर, वो नेतृत्व को तय करना है। ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ। मैं पूर्णिया अपने घर में हूँ, पर्व के बीच हूँ। हमेशा बच्चे माँ के बीच रहता है पर्व में, इसीलिए मैं अपनों के बीच हूँ। तो प्रेम कुमार जी क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर लेकर आइए प्रेम कुमार जी को। प्रेम कुमार जी, तो बड़ी विडंबना वाली स्थिति हो गई भाई, कहीं से कोई बात ही बनती नहीं दिख रही है। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अलग उधर बेपटरी हुई पड़ी महाराष्ट्र में। संजय निरुपम अलग मोर्चा खोले हुए, यूबीटी गुट अलग मोर्चा खोला हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर मामला फंस गया है और कहा जा रहा है आरजेडी ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हो रहा है। रामपुर मुरादाबाद में 2-2 प्रत्याशी मैदान में आ गए, दोनों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। हालांकि पता चला है कि मामला अब संभाल लिया है अखिलेश यादव जी ने, ऐसी जानकारी भी मुझे मिली है। लेकिन ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है, वोटिंग वाले दिन तक रहेगी, तो आम लोग डिसाइड कैसे करेंगे प्रेम कुमार जी कि भाई हमें जाना किस तरफ है? देखिए विवेक जी, ये स्थिति पूरे देश में हर पार्टी में देखने को मिलती है। अलग बात है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो पूर्णिया है, वो पप्पू यादव हैं। लेकिन पप्पू यादव नहीं, क्या बोल मैं पूर्णिया डिस्कस नहीं कर रहा हूं प्रेम कुमार जी, मैं ओवरऑल डिस्कस कर रहा हूं। पूरे विपक्ष की स्थिति डिस्कस कर रहे हैं और एक तरफ मोदी की स्थिति डिस्कस कर रहे हैं। तो हम तो आप सत्ता पक्ष की भी स्थिति डिस्कस कर लीजिए ना, तो वहां भी जोड़ रहा था। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल ये स्थिति है। कुछ उदाहरण उधर से भी दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं। लेकिन चलिए जो है, अभी आपने पप्पू यादव का ही बयान सुनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस के फैसले के अगेंस्ट जाएंगे, बोला है उन्होंने हम 3 में है ना 13 में, अब कांग्रेस जो बोलेगी वो करेंगे। हाँ, दावा जहाँ तक है उन्होंने पेश किया है, कांग्रेस भी पेश कर रही थी दावा, गठबंधन में दोनों पार्टियां दावा कर रही थी। तो उसके बाद फाइनली तो एक ही उम्मीदवार होगा, ये तय है। और इसमें जी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना होगा, ऐसे ही गठबंधन भाई हम आप साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसे गठबंधन तो नहीं होता, हम आप लोग जानते हैं। नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गठबंधन के लिए होता है, लेकिन जब उम्मीदवार देते हैं तो दावेदारी एक जगह पर 2 पार्टियों की होती है, इसीलिए तो टाइम लगता है। और यही कारण, अब जैसे संजय निरुपम जो भावनाएं रख रहे हैं, एक कार्यकर्ता की पीड़ा रख रहे हैं, वो उनकी पीड़ा है, हो सकता है उनकी बात ना मानी जाए, हो सकता है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में समझा दीजिए आप मुझे।
देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और वो मिल करके की है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं की है। भले संजय निरुपम उस निर्णय में शामिल ना हो, लेकिन शरद गठबंधन पवार भी लेवल नाराज पर बताए जा रहे हैं, सिर्फ संजय निरुपम की बात थोड़ी है। नहीं, शरद पवार कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है। नहीं, शरद पवार जी ने कोई ऐसा बयान थोड़ी दिया है नाराजगी का, लेकिन चर्चा क्या है हम उस पर नहीं जाएंगे। शरद पवार जी इतने इमेच्योर नहीं है कि नाराजगी का बयान दे देंगे। हमें तो आंख मूंद के नई खबर मालूम होगी, बयान की बात करी ना, मैंने कहा बताए जा रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वो भी नाराज हैं उस तरह से शेयरिंग के फॉर्मूले से। शरद पवार सबसे परिपक्व नेता है महाराष्ट्र के, किसी भी पार्टी के मुकाबले। वो चीजों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। वो तो उल्टी पलट चुकी हुई बाजी को भी पलट देते हैं, शपथ ले चुकी हुई सरकार को भी उलट देते हैं। उनके पास इतनी क्षमता है, तो हमें लगता है कि ऐसा ये समय नहीं है ये बोलने का कि विपक्ष बिखर गया है और सत्ता पक्ष में। मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन में, मैं तो कह नहीं रहा बिखर गया हूं, मैं कह रहा हूं मतदान के तक आते आते, वोटिंग डे तक आते आते 7th फेज में वोटिंग है। पहले फेज के वोटिंग से पहले ऐसा तो नहीं कि पूरा विपक्षी कुनबा आपस में लड़ रहा होगा। अरे भाई, विपक्ष की भी चिंता है हमें। ऐसा थोड़ी है कि हम डिबेट लेकर आए तो सिर्फ सरकार की बात करेंगे। विपक्ष अगर मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। बोलिए मैं अगर गलत बोल रहा हूं, जोशी जी बोलिए मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। अगर मजबूत विपक्ष होगा तब तो बैलेंस होगी सरकार चलेगी, सारी चीजें अच्छी होंगी। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि भाई विपक्षी एकता अगर थोड़ी सी भी डेंट होती है तो लोकतंत्र का नुकसान है, हमारा आपका नुकसान है। जोशी जी, उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कैंडिडेट जिसको सिंबल मिल जाता है वो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होता है। और जो प्रेम कुमार जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ, व्यक्तिगत रूप से भी मैं इनको जानता हूं, बहुत वरिष्ठ देश के विश्लेषक हैं। और उन्होंने कहा कि जब चुनाव का समय होता है सभी राजनीतिक दलों में 1-2 सीटों पर ऐसी समस्या आती है, लेकिन जो आला कमान होता है, जो पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, वो मिलकर इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करते हैं। इसीलिए उनको आला कमान या लीडरशिप कहा जाता है। और निश्चित तौर पे ऐसा कोई भी नहीं है। और आपका चैनल भी बता रहा है और भी बता रहा है कि वहां पर रुचि वीरा जी को टिकट मिल गया है, इमाम नजवी साहब को टिकट मिल गया, तो कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है और कोई चर्चा का विषय भी नहीं। यानी कि अभी कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। जिसके पास सिंबल है वही का है। अगर आपको सिंबल मिल जाए, आप नेता, आपको टिकट में हो गया।